हाय गाइस, दिस इज़ डीके एंड वेलकम टू माय चैनल डीकेज एजुकेशनल हब। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान को एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डू यू नो दिस पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले? क्या तुम इन व्यक्तियों को जानते हो? वे कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? थिंक ऑफ द शहनाई and the first thing you'll probably imagine is a wedding or a similar auspicious occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Sahnai maestro, playing this instrument. शहनाई के बारे में सोचे और पहली चीज़ जिसकी तुम शायद कल्पना करोगे एक शादी या कोई शुभ अवसर होगा। दूसरा शायद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, शहनाई के जादूगर, इस वाद्य यंत्र को बजा रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 1। एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। सम्राट औरंगजेब ने राजकीय निवास स्थान में पुंगी नामक संगीत के यंत्र को बजवाना बंद करवा दिया क्योंकि यह एक तीव्र दुखदाई आवाज़ रखता था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। आवाज़ उत्पन्न करने वाले हवा के यंत्र पुंगी एक सामान्य नाम था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ सोचते थे कि यह एक दिन चेतना में आएगा, यानी कि पुनः जीवित होगा। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। एक परिवार का देहाती व्यावसायिक संगीतकार जो राजकीय स्थान में प्रवेश करता था, निश्चय किया कि पुंगी की आवाज़ की गुणवत्ता को सुधारेगा। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. उसने एक प्राकृतिक रूप से खोखले तने के पाइप को चुना जो कि पुंगी की बजाय अधिक चलने वाला और परिधि वाला था और पाइप के शरीर पर 7 छेद बनाए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. जब वह इनमें से कुछ छेदों को खोलते हुए व बंद करते हुए इसके साथ खेला तो मधुर और सुरीली आवाज़ उत्पन्न हुई। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. वह संगीत के यंत्र के साथ राजसभा में बजाता और हर कोई प्रभावित होता था। The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. यंत्र पुंगी से इतना अलग था कि इसे एक नया नाम दिया गया। As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a Nai barber, the instrument was named the शहनाई। ऐसे कहानी बढ़ती है, यह पहली बार शाह के गुप्त कमरे में बजाया गया और एक नाई के द्वारा बजाया गया, एक देहाती के द्वारा। यंत्र का नाम रखा गया शहनाई। पैराग्राफ नंबर 2। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एंड फॉर दिस रीजन इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन indispensable component of any North Indian wedding. In the past,
Sahnai was part of the Naubat or traditional ensembles of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। शहनाई की आवाज़ अच्छे सगुन यानी कि शुभ समझना शुरू हो गई और इस कारण से यह अब भी मंदिरों में बजाई जाती है और उत्तम भारत के किसी विवाह में यह परित्याग न करने योग्य यानी कि अति आवश्यक साधन यानी कि जरूरी भाग है। पुराने समय में शहनाई नौबात का हिस्सा था अथवा राजसभाओं पर परंपरागत वर्गों के 9 यंत्र पाए जाते थे। अब हाल ही में यह केवल मंदिरों और विवाहों में प्रयोग हो रहे हैं। इस यंत्र को उच्च कोटि की स्थिति तक लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। पैराग्राफ नंबर 3। एज अ 5-year-old, Bismillah Khan played Gilli Danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. 5 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खां बिहार में दुमरन की प्राचीन अचल संपत्ति में एक तालाब के नज़दीक गिल्ली डंडा खेलते थे। वह नियमित रूप से भोजपुरी गाने के लिए बिहारी जी की मंदिर के निकट जाया करता था और अंत में स्थानीय महाराजा के द्वारा दिया गया उपहार एक 1.25 किलोग्राम का लड्डू लाता था। यह 80 वर्ष पहले घटित हुआ था और अधिक दूरी तय करके छोटा लड़का भारत में सबसे बड़ा सभ्य अवार्ड भारत रत्न प्राप्त कर चुका है। पैराग्राफ नंबर 4। Born on March 21, 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather, Rasool Bux Khan, was the Sahnai Nawaz of the Bhojpuri King's Court. His father, Paigambar Bux, and other paternal ancestors were also great शहनाई प्लेयर्स। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह बिहार के एक जाने माने संगीतज्ञ से संबंधित हैं। उनके पिता रसूल बख्श खां भोजपुरी राजा के कोर्ट में शहनाई नवाज थे। उनके पिता पैगंबर बख्श और दूसरे पितर लोग भी महान शहनाई वादक थे। पैराग्राफ नंबर 5। The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, Bismillah was fascinated watching his uncle's practice the Sahnai. Soon, Bismillah started accompanying his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Varanasi, where Bux was employed to play the Sahnai. Ali Bux would play the Sahnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Slowly,
he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunt where he could practice in solitude. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। युवक ने संगीत को जल्दी ही अपने जीवन में धारण कर लिया था। 3 साल की उम्र में जब उनकी माँ उन्हें उनके सगे चाचा के घर बनारस ले गई तो बिस्मिल्लाह अपने चाचा के शहनाई के अभ्यास को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने वाराणसी के विष्णु मंदिर में जहाँ अली बख्श शहनाई बजाने का कार्य करता था में अपने चाचा का साथ लेना शुरू कर दिया। अली बख्श शहनाई बजाता और बिस्मिल्लाह घंटों तक अंत तक मंत्रमुग्ध बैठा रहता था। धीरे धीरे उसने यंत्र को चलाने की शिक्षा लेनी आरंभ कर दी और समस्त पूरे दिन बैठकर अभ्यास करता रहता था। सालों तक बालाजी और मंगला मैया और गंगा के किनारे पर आना युवा शिक्षार्थी सदा आता रहता था जहां वह अकेलेपन एकांत में अभ्यास कर सकता था। गंगा का बहता हुआ जल उसे बिना तैयारी के गीत बनाने के लिए उत्तेजित करता था और राग की कल्पना करता था जो कि पहले शहनाई पहुँच से आगे जाकर सोचे जाते थे। पैराग्राफ नंबर 6। एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard शहनाई player on radio. 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खान ने इलाहाबाद की संगीत सभा में अपने चाचा के साथ गया। गाने की समाप्ति के बाद उस्ताद फैयाज खान ने युवा लड़के की पीठ थपथपाई और कहा, मेहनत करो और तुम इसे अच्छा कर सकते हो। 1938 में लखनऊ में संपूर्ण भारतीय आकाशवाणी रेडियो के खुलने के साथ ही बिस्मिल्लाह को एक बड़ा अवसर मिला। वह जल्द ही रेडियो पर रोज का शहनाई बजाने वाला बन गया। पैराग्राफ नंबर 7। When India gained independence on August 15, 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. He poured his heart out into Rag Kafi from Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। बिस्मिल्लाह खां अपनी शहनाई से राष्ट्र का अभिवादन करने वाले प्रथम भारतीय बने। उन्होंने लाल किले से राग काफी में अपने हृदय को उड़ेल दिया। दर्शकों को, जिनमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में अपना प्रसिद्ध भाग्य से मिलने वाली गुप्त सभा नामक भाषण भी दिया। पैराग्राफ नंबर 8। बिस्मिल्लाह खां
has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted his priceless Persian carpets and other souvenirs. The King of Afghanistan is not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Gunj Uthi Sehnai. The film was a hit and one of Bismillah Khan's compositions, Dil Ka Khilauna Hai Toot Gaya, turned out to be a nationwide chart booster. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Gunj Uthi Sehnai and Vikram Srinivas's Kannada venture Sanadhi Apna. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says emphatically. बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेशों में अपने अनेक यादगार प्रदर्शन किया। उनकी पहली यात्रा विदेश में अफ़गानिस्तान में थी, जहां राजा जहीर शाह इतने आकर्षित हुए कि उसने उन्हें बिस्मिल्लाह खां को मूल्यवान फारस देश का कालीन और दूसरे यादगार स्मृति चिन्ह दिए। अफ़गानिस्तान का राजा केवल अकेला नहीं था जो बिस्मिल्लाह खां के संगीत से प्रभावित प्रसन्न हुआ था। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट त्यौहार में बिस्मिल्लाह खां का संगीत सुनने के बाद इतने प्रभावित हुए कि वह यंत्र पर एक फिल्म का नाम रख दिया, गूंज उठी शहनाई। फिल्म एक हिट थी और एक बिस्मिल्लाह खां की रचना दिल का खिलौना ही टूट गया पूरे देश तक रिकॉर्ड तोड़ने वाले में रूपांतर हो गया। पुराने तरीके से फिल्म का निर्णय करने वाले संसार में यह बड़ी सफलता ईर्ष्या का कारण बन गया था। बिस्मिल्लाह खां का फिल्म में संगीत का साहसिक कार्य दो फिल्म विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम भरीनिवास का कन्नाड संकट कार्य सनाधा अपना तक सीमित था। उन्होंने निश्चय सहित कहा, मैं अब से बनावटी और जादुई आकर्षक दिखने वाले फिल्मी संसार में दोबारा नहीं आ सकता। पैराग्राफ नंबर 9। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the USA. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। पुरस्कार और पहचान तीव्र गति से और निरंतर आए थे। बिस्मिल्लाह खां सम्मानित अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए बुलाए जाने वाले प्रथम भारतीय बने। उन्होंने मोन्ट्रियल में विश्व स्पष्टीकरण सभा, केन्स कला उत्सव और ओसाका व्यापार मेले में भी भाग लिया, इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। तेहरान में एक सभा मंडप का नाम उनके नाम पर रखा गया, तहर
मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण उन्हें प्रदान किए गए हैं। पैराग्राफ नंबर 11। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." 2001 में बिस्मिल्लाह खां को भारत का मुख्य नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया, भारत रत्न। इच्छित पुरस्कार उनकी छाती पर आराम कर रहा था और उनकी आंखें दुर्लभ खुशी से चमक रही थी। उसने कहा, मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को संगीत सिखाएं। वह हिंदुस्तान की धनी विरासत है। पश्चिम भी हमारे संगीत को सीखने के लिए आ रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 12। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, इज एक्सीडिंगली fond of Banaras and Dumran, and they remain for him the most wonderful towns of the world. A student of his once wanted him to head a Sahnai and school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later he is remembered to have said, "That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Varanasi and the holy Ganga, and while in Varanasi, I miss the unique मठ in Dumran." पूरे संसार में घूमने के बावजूद खां साहब, जैसा कि अनुराग से कहते हैं, बनारस और डुमरांव के प्रति अत्यंत मुग्ध हैं और उनके लिए वे संसार के अत्यधिक अद्भुत नगर हैं। उनका एक विद्यार्थी उनसे अमेरिका में एक शहनाई स्कूल की अध्यक्षता चाहता था और विद्यार्थी ने उनसे वादा किया बनारस के वातावरण के समान मंदिरों को वहां स्थापित करने का। परंतु खां साहब ने उनसे पूछा, क्या वह गंगा नदी को भी धोकर ले जा सकता है? बाद में वह यह कहते हुए याद किए गए, जब भी मैं विदेशी देश में होता हूँ, मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए उत्कंठित हो जाता हूँ, जबकि मुंबई में मैं सिर्फ वाराणसी और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ, जबकि वाराणसी में मुझे डुमरांव में अद्भुत माथा की याद आती है। शेखर गुप्ता, व्हेन पार्टीशन हैपेंड, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान? शेखर गुप्ता, जब विभाजन हुआ, आप और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने के बारे में सोचा? बिस्मिल्लाह खां, गॉड फॉरबिड मी लिव बनारस, नेवर। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, आई क्रॉस्ड द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम वालेकुम टू द इंडियंस। आई हैड अ गुड लाफ। बिस्मिल्लाह खां, अल्लाह मुझे माफ़ करे, बनारस छोड़ दूँ? कभी नहीं। मैं एक बार पाकिस्तान गया। मैंने बॉर्डर पार किया यह कहने के लिए कि मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ। मैं वहाँ लगभग 1 घंटा रहा। मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार और भारतीयों को वालेकुम सलाम कहा। मैं हंसा।
Paragraph number 13. Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन एक पूर्ण धनी भारतीय सांस्कृतिक विरासत का उदाहरण है, जो बिना प्रयत्न के स्वीकार करता है कि उनके जैसा एक कट्टर मुस्लिम प्राकृतिक रूप से प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजा सकता है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको अपने बुक के साथ एक एक पैराग्राफ को समझने का प्रयास करें और अच्छी तरह से इसको 2 या 3 बार पढ़ें और पूरे स्टोरी का हिंदी समझें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए